नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हेलो किड्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 4 की हिंदी बुक बीना के उत्तरों को हल करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है नींद। इस वीडियो में हम पेज नंबर 32 से शुरू करने वाले हैं। इसके पहले के क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन वीडियोस को देख लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, दिस इज पेज नंबर 32। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अभिनय, यानी यहाँ पर आपको एक्ट करके दिखाना है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। नींद कविता में बहुत से क्रिया यानी एक्शन वर्ड्स आए हैं, ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें पता चलता है कि कौन सा काम किया जा रहा है, यानी एक्शन वर्ड्स। ठीक है, तो इस कविता में काफी सारे एक्शन वर्ड्स थे और कविता एक बार आपको पुनः यानी दोबारा कविता पढ़नी है और नीचे लिखे एक्शन वर्ड्स यानी क्रिया शब्दों के भाव के अनुसार अभिनय यानी एक्ट करना है। आपको क्या करना है, एक बार फिर से पोएम पढ़नी है और जो ये वर्ड्स दिए गए हैं जैसे लहराना, हंसना, नेह जताना, बलखाना, गाना और भगाना, तो इन सारे वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है बच्चों, एक्टिंग करनी है। तो ये आप अपनी क्लास में अपने टीचर की हेल्प से कर लेंगे। इसके बाद देखिए, वृक्ष एक गुण अनेक, यानी एक पेड़ पर उसके पास अनेक प्रॉपर्टीज यानी गुण है। तो वृक्षों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है। ये देखिए एक पेड़ दिया गया है, ये बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है, पर हमें यहाँ पर अलग अलग पेड़ों की विशेषताएं लिखनी है जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए पहली विशेषता हमें यहाँ लिख कर दी गई है, हरा भरा। तो पेड़ों की और क्या क्या विशेषताएं होती है वो हमें लिखनी है। जैसे ये देखिए आप देख पा रहे हैं ये पेड़ जो है बहुत ही ज्यादा घना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, घना। और अगर ये पेड़ घना है तो ये छायादार भी होगा, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं छायादार। अब देखिए इस पेड़ की बहुत सारी पत्तियां हैं इसलिए ये घना है, और घना है तो ये छाया देता है। और ये काफी मजबूत पेड़ भी दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर मजबूत भी लिख सकते हैं क्योंकि आप इस पर झूला झूल सकते हैं, इसका मतलब ये काफी मजबूत है। अब देखिए पेड़ जो होते हैं वो हमें लगातार ऑक्सीजन, फल, सब्जी आदि देते हैं, तो इसलिए वो हमारे जीवन की रक्षा भी करते हैं एक तरह से। तो उन्हें हम जीवन रक्षक या जीवनदायी भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ जीवन रक्षक। ठीक है, अब देखिए ये कितना ऊंचा सा पेड़ है, तो इसकी विशेषता में हम लिख सकते हैं ऊंचा। ठीक है, और क्या क्या विशेषता लिख सकते हैं, एक हरा भरा यहाँ पर लिखी गई है ऑलरेडी। अब देखिए पेड़ों के पास, जैसे नीम के पास कुछ औषधीय गुण भी थे, तो इस पेड़ के पास हम लिख सकते हैं कि पेड़ जो है औषधीय गुणों वाले भी होते हैं, तो हम यहाँ औषधीय भी लिख सकते हैं। फिर देखिए कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो उन पेड़ों को बच्चों हम कहते हैं सदाबहार। ठीक है, सदाबहार पेड़ यानी जिन पर हमेशा हरी भरी पत्तियां रहे। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 32 कंप्लीट हुआ। अब चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे कुछ वृक्षों पौधों की पत्तियों के चित्र हैं। ये देखिए कुछ पेड़ों की पत्तियों के चित्र यहाँ पर दिए गए हैं, उनके नाम उलट पुलट हो गए हैं, यानी उनके जो नाम है वो पत्तियों के नाम के सामने नहीं है, उल्टे पुल्टे लिखे हैं। उन्हें पहचान कर आपको मिलान करनी है और अपनी भाषा में उनके नाम भी पता करके आपको यहाँ बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए पहला मिलान ऑलरेडी किया गया है। ये किसकी पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ आम लगे हैं तो ये है आम की पत्तियां, ये पहले से मिला है। अब देखिए ये दूसरा जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये पत्तियां हैं बच्चों बरगद के पेड़ की। ठीक है, और बरगद के पेड़ को आपकी भाषा में आप क्या कहकर बुलाते हैं वो आपको यहाँ लिखना। ठीक है, हम बरगद के पेड़ को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे कुछ लोग उसे वट वृक्ष या बर्ड का पेड़ भी कहते हैं। ठीक है, आपने पिछली चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ा भी है। आपकी लैंग्वेज में अगर किसी और नाम से बुलाते हैं तो आप यहाँ वो भी लिख सकते हैं। पहली चित्र को हमने मिलाया। अब देखिए अगला जो चित्र है ये है छोटी छोटी पत्तियां, जो कि किसकी पत्तियां हैं, शीशम की पत्तियां। ठीक है, तो इसे हमें शीशम से मिला देना है। मैंने इसे शीशम से मिलाया।
उसके बाद देखिए ये जो पिक्चर, अगली जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो है बच्चों धनिये की पिक्चर। ये हम सभी के घरों में इस्तेमाल किया जाता है सब्जियों में। तो इसे हम किस नाम से बुलाते हैं? धनिये को अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो आपकी लैंग्वेज में जिस भी नाम से बुलाया जाता है आप यहाँ पर वो लिखेंगे। जैसे मुझे पता है कि मराठी में धनिये को कोतमीर कहा जाता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो लिख दे रही हूँ। आपकी लैंग्वेज में इसे जिस भी नाम से बुलाया जाए आप वो लिख सकते हैं। फिर देखिए ये है बच्चों तुलसी की पत्तियां। तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? जब हमारे गले में खराश हो जाए, हमें ठंड लग जाए या जुकाम हो जाए तो हम तुलसी के पत्तों की चाय बनाकर पीते हैं, ठीक है। अब इसके सामने हम क्या लिखेंगे? अपनी भाषा में उसका नाम। देखिए अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम हो सकते हैं। आपकी लैंग्वेज में जो भी नाम हो आप यहाँ लिखते हैं। इसका एक नाम वृंदा मुझे पता है। अब देखिए आम को अलग अलग लैंग्वेजेस में किस किस नाम से बुलाया जाता है? जैसे संस्कृत में इसे हम आम्र बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? आम्र, ठीक है। मराठी में इसे अम्ब कहा जाता है, अम्ब, ठीक है। और तमिल तमिल भाषा में और कन्नड़ कन्नड़ भाषा में इसे मावू कहते हैं, ठीक है, मावू। और तेलुगु भाषा में इसे मामिड़ी कहते हैं, मामिड़ी। और जो आम पापड़ हम बनाते हैं उसे कहते हैं मामिड़ी तांड्रा। अब देखिए लास्ट है यहाँ पर केला। तो केले को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से बुलाया जाएगा। जैसे बांग्ला यानी बंगाली भाषा में इसे बच्चों कहा जाता है कोला, ठीक है, कोला। और एक और चीज जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि बांग्ला में पेड़ों को हम कहते हैं गाछ। तो केले का जो पेड़ होगा उसे कहा जाएगा कोला गाछ। अब है शीशम। तो शीशम को बच्चों पंजाबी भाषा में ताहली कहते हैं। क्या कहते हैं? ताहली। आपकी भाषा में जो भी कहा जाता है वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने पेज नंबर 33 को कंप्लीट किया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें कि नीचे दी गई पत्तियों की हमें पहचान करनी है। अगेन कुछ पत्तियां यहाँ पर दी गई हैं, उनके नाम और उनकी विशेषताएं आपको अपने अध्यापकों यानी अपनी टीचर्स और अपने पेरेंट्स की हेल्प से यहाँ पर लिख देना है कि किस तरह से उन पत्तियों का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो आप सबसे पहले देख सकते हैं ये आम की पत्तियां, यहाँ पर लिखा भी गया है आम। इनका उपयोग हम किस लिए करते हैं? बंधनवार बनाने के लिए। देखिए घर की चौखट पर जब हम कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम इस तरह से आम की पत्तियों को एक माला में पिरो के टांगते हैं, उसे ही बंधनवार क्या कहा जाता है। आम के बाद दिए गए हैं यहाँ पर शीशम की पत्तियां, ठीक है। देखिए ये है शीशम। तो आप जानते हैं कि शीशम की जो लकड़ी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं हम घरों में फर्नीचर में, बट जो पत्तियां हैं हम उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? कई तरह के रोगों के उपचार में, क्योंकि ये जो पत्तियां हैं बच्चों इनके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये हमें रोगों के उपचार में सहायक होती, ठीक है। अनेक रोगों के उपचार में जैसे त्वचा संबंधी, पेट संबंधी, तो रोगों से छुटकारा पाने में ये पत्तियां हमारी सहायता करती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे रोगों के उपचार में सहायक। फिर देखिए ये जो पत्ती है ये है पीपल की पत्ती। तो यहाँ हम लिखेंगे पीपल। और पीपल की जो पत्तियां हैं बच्चों इनका इस्तेमाल आपको पता है कि पूजा में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और घरों की किसी भी शुभ मुहूर्त में घरों की सजावट में भी बंधनवार की तरह इसका उपयोग किया जाता है। तो घरों की सजावट में और पूजा में किसी भी शुभ कार्य के समय। अगली पत्ती आप देख सकते हैं ये है बच्चों कमल के फूल की पत्ती। कमल की जो पत्ती है वो उसका इस्तेमाल हम करते हैं सजावट की तरह घरों में, सजावट के रूप में। फिर देखिए ये है बच्चों पालक की पत्तियां। और आप सभी जानते हैं कि इसका हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सब्जी में, है ना। तो पालक का इस्तेमाल हम करते हैं सब्जी में। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है
आपके परिवेश में जो भी पत्ते दिखते हैं उनका आपको संग्रहण यानी कलेक्शन करना है। क्या करना है? कलेक्शन करना है। और कलेक्शन करने के बाद आपको उन पत्तों को किसी मोटे कागज पर चिपकाना है। उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में कुछ वाक्य भी लिखने हैं। यहाँ पर आपके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क है जिसमें आपको पत्तियों को एक A4 साइज शीट पर चिपकाना है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उनको आप उनकी विशेषताओं के आधार पर चिपकाएं और उनके बारे में 2-2 वाक्य भी आपको लिखने हैं। सब देख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। आप इस तरह से पत्तियां चिपकाकर उनके नीचे उनके बारे में 2 वाक्य लिख सकते हैं। अब देखिए पेज नंबर 35 पर नीम के बारे में कुछ वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, आधे अधूरे वाक्य हैं। आपको अपने सहपाठियों यानी अपने फ्रेंड्स के साथ इसके बारे में बात करनी है और यहाँ पर उनके आंसर्स लिखने हैं और इन वाक्यों को कंप्लीट करना है। चलिए पढ़ते हैं। पहला वाक्य, मेरा एक एक भाग डैश है। तो ये बात हो रही है बच्चों नीम के पेड़ के बारे में। तो हम जानते हैं कि नीम के पेड़ का जो एक एक भाग है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, बहुत ज्यादा यूजफुल नीम का पेड़ है। जैसे उसकी पत्तियां जिनको हम स्किन डिजीजेस के लिए यूज करते हैं, दवाइयों में यूज करते हैं, और उसके पेड़ की जो लकड़ी है उसका भी इस्तेमाल हम करते हैं दातुन के रूप में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नीम का जो पेड़ है उसका हर एक भाग उपयोगी है। फिर मेरी पत्तियों का आकार देखो, नीम की जो पत्तियां हैं वो छोटी छोटी होती हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि उनका आकार जो है छोटा है और उनका जो रंग है, जो कलर है आप देख सकते हैं वो हरा है। ठीक है, या फिर गहरा हरा है। अब देखिए मेरी पत्तियों के जो किनारे हैं, ये जो किनारे हैं वो कैसे हैं? नुकीले हैं। ठीक है, तो किनारे में हम लिखेंगे मेरी पत्तियों के किनारे नुकीले हैं। मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाने से डैश दूर होते हैं। क्या दूर होता है बच्चों? त्वचा संबंधी रोग। ठीक है, स्किन की जो बीमारियां हैं, अगर आप नीम की पत्तियों से नहाते हैं तो आपकी वो बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो त्वचा रोग मेरी पत्तियों को उबालकर नहाने से दूर होते हैं। मेरी कोमल टहनियां दांत साफ करने के काम आती हैं। अब जो हम नीम की दातून बनाते हैं वो किससे बनती है? नीम की टहनियों से। ठीक है, तो दांत साफ करने के काम आती है और इसे क्या कहते हैं? दातुन। ठीक है, नीम की दातुन। पहले के समय में जब ब्रश नहीं होती थी तो लोग नीम की टहनियों को ही यूज करते थे और अपने दांत साफ करते। अगला वाक्य है, मेरे फल को डैश कहा जाता है। तो नीम का जो फल होता है बच्चों उसे हम कहते हैं निम्बोरी। क्या कहते हैं? निम्बोरी। कुछ लोग इसे निम्बोरी और कुछ लोग इसे निम्बोली भी बोलते हैं। तो आप दोनों लिख सकते हैं, निम्बोरी या निम्बोली। ठीक है, अगला वाक्य है, मेरी पत्तियों का स्वाद। अब आप सभी को पता है कि नीम की जो पत्तियां हैं उनका स्वाद होता है कड़वा। तो हम क्या लिखेंगे? कड़वा। मेरी पत्तियों को सुखाकर डैश में रखा जाता है। अब देखिए पत्तियों को सुखा के कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। एक तो कोई अनाज का डिब्बा है अगर, तो उसमें भी हम डालते हैं नीम की पत्तियां। ठीक है, और कपड़ों को हम कीड़ों से बचाने के लिए कपड़ों के अंदर भी डालते हैं। तो दोनों लिख सकते हैं हम, डिब्बों में और कपड़ों में रखते हैं। फिर है डैश मास में मेरी छटा देखने लायक होती है। अब कौन सा वो महीना है जिसमें नीम की जो सारी पत्तियां वो पेड़ों पर आ जाती है और नीम का पेड़ एकदम हरा भरा हो जाता है? तो वो है बच्चों चैत्र मास। चैत्र। अब ये चैत्र मास कौन सा होता है? तो हिंदू नववर्ष में पहला महीना होता है चैत्र, और हमारे कैलेंडर जिसका हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्च से अप्रैल का महीना। ठीक है, तो मार्च का लास्ट और अप्रैल की स्टार्टिंग को ही हम चैत्र मास कहते हैं। फिर है आओ कभी मेरी डाल पर झूले का आनंद लो। तो नीम की डाल पर हम क्या करते हैं? झूला झूलते हैं। झूले का या फिर किसका आनंद ले सकते हैं आप? दातुन का भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों लिख सकते हैं, झूले का और दातुन का आनंद। अब देखिए अगला प्रश्न है, आपने नीम के बहुत से गुणों के बारे में जाना। इसकी टहनियों, पत्तियों, निम्बोरियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो आपने इस पार्ट में जाना कि नीम के कितने सारे गुण हैं। इसकी टहनियों में अलग तरह के गुण हैं, पत्तियों में अलग तरह के गुण हैं, और इसे हम औषधीय वृक्ष भी कहते हैं। मतलब ऐसा पेड़ जिसके अंदर मेडिसिन वाली प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो अपने सहपाठियों यानी अपने क्लासमेट से आपको बात करनी है और कुछ ऐसे पेड़ पौधे जिनमें औषधीय गुण हो, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे एक पौधा है तुलसी, इसकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। सो तुलसी का इस्तेमाल हम कहाँ-कहाँ करते हैं, जब हमारे गले में दर्द हो या गले में खराश हो या हमें ज़ुकाम हो या हमें ठंड लग जाए, तो ऐसे में हम तुलसी की पत्तियों की चाय या फिर गर्म पानी में मिलाकर उसका काढ़ा बनाते हैं। तो इसके अलावा हम अदरक का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अदरक में भी कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जिनसे हमारी हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है हल्दी। हल्दी का दूध जब हम पीते हैं, जब हमारी तबीयत खराब होती है, हमें बुखार आ जाए या हमें ठंड लग जाए, तो ऐसे में हम हल्दी डालकर दूध में पीते हैं। फिर है बच्चों एलोवेरा। आपने देखा होगा बहुत सारी सोप, फेस वॉश, उनमें एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है, तो स्किन के लिए एलोवेरा का हम यूज़ करते हैं। तो एलोवेरा हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं गिलोय। तो देखिए, गिलोय एक बेल है, एक लता है, जिसका इस्तेमाल हम बुखार, डेंगू ऐसी बीमारियों में करते हैं। इसके बाद है बच्चों आंवला। तो देखिए, आंवला जो है विटामिन सी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी आंवले से मिलता है, जो कि रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो ये कुछ पेड़-पौधे हैं जिनका इस्तेमाल हम मेडिसिन की तरह कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं। आप वहां झूला डालने गए। कल्पना करिए, यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि नीम की डालियां आपसे बातें करने लगे। उस संवाद को यानी उस बातचीत को आपको यहाँ पर लिख देना है। देखिए, अगर आप नीम के पेड़ के पास जाते हैं आप झूला डालने के लिए, तो आपको इमेजिन करना है अगर नीम का पेड़ आपसे बातें करना शुरू कर दे, तो किस तरह की बातें आपके बीच में होंगी और वो डायलॉग्स जो होंगे आपको उन्हें यहाँ पर लिख देना है। तो नीम अगर कहता है, अरे बहुत दिन बाद आई हो या आए हो, तो आप क्या कहेंगे? हाँ नीम बाबा, आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं फिर से आ गया। फिर नीम क्या कह सकता है? अच्छा लगा तुम्हें मेरी छाया में खेलते देख। और आप क्या कह सकते हैं कि आपकी ठंडी हवा मुझे बहुत भाती है, यानी मुझे बहुत पसंद है। फिर नीम क्या कह सकता है? फिर तुम रोज आना, तुम्हें नई ऊर्जा मिलेगी। आप कहेंगे जरूर नीम बाबा। यहाँ पर है कुछ पहेलियां, चलिए इनको पढ़ते हैं और इनके उत्तर आपको खुद बताने हैं, ठीक है। पगड़ी में भी, गगरी में भी और तुम्हारी नगरी में भी, कच्ची खाओ पक्की खाओ, सिर पर उसका तेल लगाओ। तो ये एक ऐसे फल के बारे में बात हो रही है जिसे हम कच्चा भी खा सकते हैं, उसे हम पका के भी खा सकते हैं और उसका तेल हम अपने सिर पर लगाते हैं। तो ये बात हो रही है बच्चों नारियल की गरी, ठीक है, नारियल की गरी। अगली पहेली है, मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, बताओ मैं कौन हूँ। देखिए, ये भागती नहीं है पर ये हमारे हाथ में बंधी होती है। ये है क्या? घड़ी, ठीक है। हम सभी हाथ में इसे बांधते हैं पर ये फिर भी भागती नहीं है। वह क्या है जहाँ नदी, नहर और समुद्र है पर वहां गाड़ियां नहीं है? तो ये क्या है बच्चों? मानचित्र। अब देखिए, मानचित्र में नदियां होती है, समुद्र होते हैं, पहाड़ होते हैं, पर कोई भी गाड़ी आपको वहां नहीं दिखाई देगी उसमें। तो ये है मानचित्र। वह क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता? इसे हम हमेशा देखते हैं धूप आने पर उसे हम छू नहीं सकते। ये क्या है? हमारी छाया, ठीक है। एक्टिविटी जो आपको करनी है, तो इसमें आपको क्या करना है, मिट्टी या टिन का खुले मुंह वाला एक बर्तन आपको लेना है। यदि कोई छोटा या बड़ा गमला मिल सकता है तो आप उसे भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई गमला नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, एक मिट्टी का या फिर टिन का खुले मुंह वाला बर्तन लेंगे। बड़ों की सहायता से बर्तन की तली में बीच में एक छेद करना है। ये देखिए, यहाँ पर एक छेद किया जा रहा है। अब ये छेद क्यों है? ताकि जब भी हम पौधे में जो भी पानी डालेंगे उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो इस छेद से नीचे रिस जाएगा। फिर टूटे हुए घड़े या सुराही के 2-3 छोटे-छोटे टुकड़े लीजिए। यदि ये टुकड़े न मिलें तो कुछ छोटे कंकड़ और पत्थर ले लीजिए और इन्हें गमले के छेद पर टिका देना है आपको। फिर गमले के आकार के अनुसार मिट्टी आपको लेनी है। आप उसमें खाद भी मिला सकते हैं। देखिए, खाद क्या होती है? खाद एक ऐसा मटेरियल है जो पौधे को जल्दी बढ़ने में मदद करता है। आप होममेड खाद भी बना सकते हैं। आप मिट्टी में कुछ सब्जियों के टुकड़ों को कुछ दिन के लिए डालें
और फिर उसे ऐसे ही छोड़ दें तो उसके बाद वो क्या बन जाएगी, आपकी नेचुरल खाद बन जाएगी। और उसे जब आप इस मिट्टी में मिलाएंगे तो वो पौधे की उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाकर पौधे को जल्दी बढ़ने में मदद करेगी। फिर मिट्टी को भुरभुरा करके गमले या बर्तन में डालना है और अपने मनपसंद जो भी आपका फेवरेट पौधा होगा आपको उसका बीज यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा पानी छिड़कना है और प्रतिदिन हर रोज आपको उसको ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है कि आपके द्वारा लगाया गया जो बीज था वो कब अंकुरित होता है। अपने पौधे को बढ़ते हुए देखने का आनंद लेना है। तो आपको पता है कि पौधे को बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए बच्चों, पानी चाहिए, हवा चाहिए, मिट्टी चाहिए जो कि आपने गमले में डाल दी है और उसके ऊपर से आप उसे कंटिन्यूअसली जब भी जरूरत होगी आप उसे पानी देते रहेंगे और उसे धूप भी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब उसे ठीक से मिलेंगी तब वो पौधा जो होगा वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, भांति भांति की पत्तियां। ये भांति भांति का क्या मतलब है, अलग अलग प्रकार की, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, अलग अलग तरह की भांति भांति की पत्तियां। पत्तियां कई प्रकार की होती हैं, कुछ छोटी तो कुछ बड़ी, कुछ गोल और कुछ पक्षी के पंख जैसे। यहाँ पर देखिए क्या है, हाथी कान पौधा यानी जॉइंट एलिफेंट ईयर, जिसे कोलोकेसिया भी कहा जाता है। ये अरवी का एक प्रकार है। अरवी आप लोग सब्जी के रूप में खाते हैं, उसी का एक टाइप है हाथी कान पौधा। ये देखिए इस तरह का जो पौधा है ये उसकी पत्ती है। इसके पत्ते 6 फीट तक लंबे होते हैं, यानी अधिकतर मनुष्यों से भी लंबे। इसके बाद है इमली की पत्तियां इतनी छोटी होती है कि हमारी छोटी उंगली के नाखून को भी नहीं दिखती। ये देखिए ये है इमली की पत्तियां। पपीते की पत्तियां तारे के आकार की होती है, देखिए ये वाली है पपीते की पत्तियां। फिर पीपल की पत्तियां मनुष्य के हृदय के आकार की होती है। ये रही पीपल की पत्ती जो कि हमारे ह्यूमन हार्ट के डिजाइन की है। ठीक है, नारियल की पत्तियां कागजी पंखे जैसे दिखती हैं। ये देखिए ये है नारियल की पत्तियां, जिस तरह से हम पेपर का फैन बनाते हैं उस टाइप की दिखती हैं। फिर ये है सेमल की पत्तियां जो कि हाथ के पंजे की तरह, ये है सेमल की पत्तियां। देखिए देखने में लग रहा है कि ये एक हाथ का पंजा है। फिर है कचनार की पत्तियां जो कि ऊंट के पैरों की तरह होती हैं। ये है कचनार की पत्तियां। नागफनी की पत्तियां नुकीली और कांटेदार होती हैं। इन पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। ये देखिए बच्चों ये वाली पत्तियां हैं नागफनी की, और ये ज्यादातर रेगिस्तानी एरियो में पाई जाती है। ऐसे इलाके जिनमें पानी कम रहता है, रेगिस्तान का जो इलाका रहता है वहां पर पानी कम होते हैं, ज्यादातर कांटेदार जो वृक्ष होते हैं वहां पर उगते हैं। केले के पत्ते इतने बड़े होते हैं कि इनका उपयोग थाली की तरह किया जा सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारी साउथ इंडियन स्टेट्स में इन्हीं पर लोग खाना खाते हैं, तो इनको वो प्लेट की तरह यूज करते हैं। अब आप भी अपने आसपास के पेड़ पौधों की पत्तियों को देखिए और उनके आकारों के बारे में जानिए। तो देखिए ये है रियल में अरवी के जो पत्ते होते हैं उनकी पिक्चर। ये आप देख सकते हैं इमली के पौधे की पत्तियां हैं, बहुत ही छोटी होती हैं। और ये वाली जो स्टार की तरह है वो है पपीते की पत्तियां। इसके बाद ये ह्यूमन हार्ट के शेप की हैं पीपल वाली पत्तियां। और आप देख सकते हैं ये है नारियल के पेड़ की पत्तियां जो कि एक कागजी पंखे की तरह दिखाई दे रही हैं। ये है सेमल का पेड़ जो कि हमारे हाथ के पंजे के जैसी उसकी पत्तियां हैं। और ये पत्तियां हैं कचनार की जिसका जो शेप है वो ऊंट के पैरों के जैसा है। फिर देखिए नागफनी की पत्तियां जिन पर कांटे भी लगे हैं और ये रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। और ये रही केले की पत्तियां जिनका इस्तेमाल हम खाने के लिए करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग जोश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।